नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, संसद परिसर में गेरुआ वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करने को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव एक बार फिर राजनीतिक विवादों के केंद्र में आ गए हैं। उनके इस कदम को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत और एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इस पूरे विवाद के बीच पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी और कहा कि गेरुआ वस्त्र पहनना उनका अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मैं सनातनी नहीं हूं? क्या मुझे गेरुआ पहनने का अधिकार नहीं है? पूर्णिया में मीडिया से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि गेरुआ रंग किसी एक व्यक्ति या संगठन की निजी पहचान नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर भगवान राम के नाम पर बने मंदिर के चंदे में गड़बड़ी कर रहे हैं, जबकि वे गेरुआ पहनकर सनातन धर्म और आस्था की रक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें धमकियों से डराया नहीं जा सकता। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं खीरा ककड़ी नहीं हूं कि कोई मुझे काट देगा। अगर किसी में हिम्मत है तो शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच रहा हूं, आकर सामना करे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सनातन की रक्षा के लिए 100 बार भी जान देनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज हो रही एफआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एफआईआर से नहीं डरते तो वह भी किसी मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोहराया है कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं के खिलाफ है। इस दौरान पप्पू यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण से जुड़े धन का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कथित 305 करोड़ रुपए के खर्च की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की भी बात कही है। वहीं इस पूरे मसले पर अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो प्रमुख है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने पप्पू यादव के व्यवहार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि संसद देश का सबसे सर्वोच्च जो स्थान जो होता है वो लोकतांत्रिक मंच होता है और वहाँ हर सांसद को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उनके अनुसार संसद में साधु के वेश में प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि पप्पू यादव संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, यानी कि उन्होंने इसे नौटंकी करार देते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति से जनता अब ऊब चुकी है। उनके मुताबिक संसद में किसी भी सांसद का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा मजबूत हो, हालांकि न कि विवाद पैदा हो, उनका ये कहना है। और पप्पू यादव ये लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख जो हैं वो जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं पप्पू यादव पर, कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बयानबाजी जोर पकड़ती हुई दिखा दे रहे हैं। पप्पू यादव के गेरुआ वस्त्र पहनकर संसद पहुंचने का मामला अब एक तरीके से राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। एक ओर उनके समर्थक इसे धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोधी दल इसे संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में यह विवाद और राजनीतिक रूप कितना लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।